हेलो गाइस, वेलकम टू स्काईटेक। आज की इस वीडियो में हम अपने प्रोजेक्ट को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना सीखेंगे। तो डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें एक डेटाबेस लगेगा। इस प्रोजेक्ट में हम MySQL का डेटाबेस यूज़ करने वाले हैं। तो MySQL का डेटाबेस हम XAMPP सर्वर से लेंगे, यानी कि हमें सबसे पहले XAMPP एप्लीकेशन अपने सिस्टम में डाउनलोड करनी होगी और उसी से हम MySQL का डेटाबेस जो है उसे एक्सेस करेंगे। गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही में बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको सारी नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। XAMPP डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले अपना ब्राउज़र ओपन करें। फिर उसके बाद यहाँ पर जस्ट XAMPP सर्च करो। फिर उसके बाद XAMPP डालने के बाद हमें जो सबसे पहली लिंक मिलेगी उसे पर हमें क्लिक करना होगा। ये जो है XAMPP इंस्टॉलर की लिंक है। तो हम जो है XAMPP की लैंडिंग पेज पर आ चुके हैं। तो अब हमें यहाँ पर डाउनलोड्स के ऑप्शन दिख रहे हैं, विंडोज़, लिनक्स और मैक। आपका जो OS होगा उसके हिसाब से आप यहाँ से XAMPP को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी अपने सिस्टम में XAMPP को इंस्टॉल करके रखा है। XAMPP का सेटअप करना वो बहुत आसान है। उसके लिए आपको सिर्फ जो XAMPP का सेटअप है उससे रन करना होगा अपने सिस्टम में और नेक्स्ट करके उसे इंस्टॉल कर लेना होगा। तो टाइम बचाने के लिए मैंने अपने सिस्टम में ऑलरेडी XAMPP को इंस्टॉल करके रखा है। तो अब मैं जो है अपना XAMPP सर्वर यहाँ से ऑन कर लेता हूँ। तो ये जो है हमें XAMPP का कंट्रोल पैनल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अब हमें जो है अपाचे सर्वर है उसे यहाँ पर स्टार्ट करना होगा। जब अपाचे फुल्ली यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा, यानी कि उसे पोर्ट जो है वो मिल जाएगी, तब हमें MySQL को स्टार्ट करना है। तो अब जो है MySQL ने भी हमें ग्रीन सिग्नल दे दिया है। तो अब हम एडमिन पर क्लिक करेंगे। तो अब हम आ चुके हैं हमारे डेटाबेस पर। तो अब हमें यहाँ पर एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा स्काईबैंक नाम से। पर ऑलरेडी हमने यहाँ पर स्काईबैंक नाम से 2 डेटाबेस बना के रखे हैं। तो अब हमें इस बार कुछ नया नाम रखना होगा। तो जस्ट हम यहाँ पर न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अब हमें डेटाबेस का नाम फिल करना होगा। तो हम यहाँ पर न्यू नाम से डेटाबेस क्रिएट करेंगे, न्यू स्काईबैंक। और अब हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे। तो गाइस, यहाँ पर हमारा डेटाबेस जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पर टेबल्स क्रिएट करनी होगी। तो हम सबसे पहले लॉगिन का जो है वो फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं। तो अब हमें लॉगिन का टेबल यहाँ पर बनाना होगा। तो अब हम यहाँ पर लॉगिन डिटेल्स नाम से एक टेबल बना लेते हैं, लॉगिन डिटेल्स। और उसकी जो कॉलम्स होंगी वो होंगी 3, यानी कि सबसे पहले अकाउंट नंबर, फिर उसके बाद यूज़र नेम और फिर पासवर्ड। तो अब हम यहाँ पर गो पर क्लिक करेंगे। तो ये हमारा लोडिंग होगा और यहाँ पर हमें कॉलम्स के नेम डालने के लिए एक फॉर्म फिल करना होगा इसका। तो अब हमें यहाँ पर डालना होगा अकाउंट नंबर, फिर उसके बाद यहाँ पे हमें डालना होगा यूज़र नेम और यहाँ डालना होगा पासवर्ड। और अब हमें यहाँ पर डेटा टाइप सिलेक्ट करने होंगे। तो इसका जो डेटा टाइप होगा वो भी varchar, इसका भी varchar और ये भी varchar, क्योंकि ये सारी जो वैल्यूज़ है ये अल्फा न्यूमेरिक होगी और ये हमारे इंटीजर होगी। पर ये हमारा जो इंटीजर वेरिएबल है वो अकाउंट नंबर की 12 कैरेक्टर्स की वैल्यू जो होती है वो स्टोर नहीं कर सकता, इसलिए हम यहाँ पर varchar लेंगे। तो अब हमें यहाँ पर 12 कैरेक्टर्स डालने होंगे। लेंथ, यूज़र नेम की जो लेंथ होगी हम 30 कैरेक्टर्स रख लेते हैं और पासवर्ड जो होता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वो 12 कैरेक्टर्स का होता है। तो अब हम यहाँ पर 12 डाल देंगे। तो उसके बाद हम यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे। गाइज, अब हमारा जो डेटाबेस है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। पर अब हमें कुछ इसमें मॉडिफिकेशन करनी होगी। जैसे कि अकाउंट नंबर जो है ये हमारी प्राइमरी की और यूनिक की होगी। तो जस्ट आप मोर पर क्लिक करें
और उसके बाद इसे प्राइमरी पर क्लिक करके ओके कर दीजिए। तो इसे प्राइमरी की जो है वो सेट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है प्राइमरी की सेट हो चुकी है। साथ ही में यूज़र नेम भी हमारा यूनिक होता है और अकाउंट नंबर भी यूनिक होता है। तो यहाँ पर हमें यूनिक की फिर से लगानी होगी अकाउंट नंबर पर, यानी कि अब हम यहाँ पर 2 कीज़ लगाएंगे, एक होगी प्राइमरी की और एक होगी यूनिक की। और अब हम यूज़र नेम पर भी एक यूनिक की लगाएंगे, क्योंकि यूज़र नेम भी हमारा रिपीटेड नहीं होना चाहिए डेटाबेस में। ठीक है गाइस, तो यूनिक की पर भी हमने यहाँ पर लगा दी। तो अब हमारा जो डेटाबेस का काम है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हमें जो है अपने प्रोजेक्ट के साथ अपने डेटाबेस को कनेक्ट करना होगा। यानी कि अब हम क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे। तो डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले उसका ड्राइवर डाउनलोड करना होगा। ड्राइवर यानी कि जो एक ब्रिज के जैसा अपने प्रोजेक्ट में काम करेगा, यानी कि प्रोजेक्ट को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने में हमारी मदद करेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर MySQL का जो है डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, तो हमें MySQL का ही ड्राइवर डाउनलोड करना होगा। तो MySQL का ड्राइवर डाउनलोड करने के लिए जस्ट आप यहाँ पर एक गूगल सर्च कीजिए MySQL JDBC ड्राइवर। अगर आप दूसरा कोई डेटाबेस इसमें यूज़ कर रहे होंगे, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का है या फिर ओरेकल का है, तो आपको उन्हीं के ड्राइवर्स होंगे वो डाउनलोड करने होंगे। जैसे कि ये MySQL का है और ये हमें MySQL की साइट पर मिलेगा। तो वैसे ही अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का यूज़ करोगे तो वो आपको माइक्रोसॉफ्ट की साइट पर मिलेगा। ठीक है, तो अब हम इसे ओपन कर लेते हैं और यहाँ से जो है आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ यहाँ पर आपको डिटेक्ट करके ये बता रहा है, पर आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ नहीं तो यहाँ पर आपको इसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट डाउनलोड करना होगा। और यहाँ से आप इस जिप फाइल को डाउनलोड करोगे। तो जस्ट डाउनलोड पर क्लिक कीजिए और अब हम नो थैंक्स पर क्लिक करेंगे, यानी कि हमें यहाँ पर लॉगिन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप डाउनलोड्स में इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है, तो मैं यहाँ पर इसे कैंसिल कर लेता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर मैंने इस जिप फाइल को डाउनलोड कर लिया है। तो अब हम इसे यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये फाइल जो है वो एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। तो ये जो एग्जीक्यूटेबल जार फाइल आपको यहाँ पर दिख रही है, तो यही हमारा ड्राइवर है। ठीक है गाइस, तो अब हम क्या करेंगे, इस ड्राइवर को अपने प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे। तो डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट ओपन करना होगा। फिर उसके बाद यहाँ सर्विसेज का टैब होगा, तो उस पर हमें क्लिक करना होगा, सर्विसेज के टैब पर। ठीक है गाइस, तो सर्विसेज का टैब अगर यहाँ पर आपको ना मिले तो आप जस्ट विंडोज़ पर जाओगे और उसके बाद सर्विसेज का जो टैब है या फिर ऑप्शन है उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर सर्विसेज का टैब ओपन होगा। फिर उसके बाद आप डेटाबेस पर क्लिक करोगे और यहाँ पर न्यू कनेक्शन पर क्लिक करोगे और यहाँ पर आप MySQL कनेक्टर को सिलेक्ट करोगे। तो ऑलरेडी मैंने जो है एक जार फाइल यहाँ पर कनेक्ट करके रखी थी, तो वो जो है उसका प्रीवियस पाथ हमें बता रहा है। तो जस्ट हम यहाँ पर इसे रिमूव कर लेंगे और जो अभी हमने नई ड्राइवर फाइल डाउनलोड की थी उसका पाथ हमें यहाँ पर सेट करना होगा। तो अब हम यहाँ ऐड पर क्लिक करेंगे और ये जो है ये हमारी ड्राइवर फाइल है, पर आप इसे ब्राउज यहाँ से भी कर सकते हो, BSPC, फिर उसके बाद डाउनलोड्स, और यहाँ पर हमने उस फाइल को एक्सट्रैक्ट किया था और इस पर डबल क्लिक करके फिर से ये हमें ड्राइवर यहाँ पर मिल चुका है। तो अब हम यहाँ पर इसे ओपन करेंगे। फिर ओपन करने के बाद हम जस्ट नेक्स्ट करेंगे और अब हमें यहाँ पर जो है कुछ चेंजेस करने होंगे। तो जो होस्ट नेम होता है वो हमारी वेबसाइट का नेम होता है, पर अब हम यहाँ पर लोकल होस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो ये लोकल होस्ट यहाँ पर आप रहने देंगे। फिर उसके बाद
हमें यहाँ पर जो है डेटाबेस का नाम डालना होगा। तो हमने डेटाबेस यूज़ किया है न्यू स्काई बैंक। तो ये हमारा न्यू स्काई बैंक नाम से डेटाबेस हमने क्रिएट किया था, और उसका जो पासवर्ड होता है वो डिफ़ॉल्टली रूट ही होता है, और यूज़र नेम डिफ़ॉल्टली रूट होता है, और जो पासवर्ड होता है वो एम्प्टी होता है। तो जस्ट आप रिमेंबर पर क्लिक करोगे और यहाँ पर टेस्ट कनेक्शन पर क्लिक करोगे। सो टेस्ट कनेक्शन करने के बाद अगर यहाँ पर आपको सक्सीड दिखाई देता है तो हमने जो अपने प्रोजेक्ट को डेटाबेस में ठीक से इंपोर्ट कर लिया है, यानी कि उसका जो कनेक्शन है वो सक्सेसफुली हमने यहाँ पर कर दिया है। तो जस्ट हमें यहाँ से ये जो लिंक है इसे कॉपी करना होगा। तो इस लिंक को कॉपी करने के बाद अब हम नेक्स्ट करेंगे और फिनिश पर क्लिक करेंगे। ठीक है गाइस, तो जो डेटाबेस है वो अब यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट पर जाएंगे। ये हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था पिछली बार, यानी कि नेट बैंकिंग, ये था उसका UI जो हमने पिछली बार बनाया था। पिछली 2 वीडियोस में हमने सबसे पहली वीडियो में तो हमने इसका जो साइड बार है ये बनाया था, और उसके बाद हमने इसका लॉगिन फॉर्म डिज़ाइन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो वो वीडियो इम्पोर्टेंट है, तभी आपको आगे हम क्या स्टेप्स करने वाले हैं वो समझ में आएगी। तो उस वीडियो को आप जल्दी से जाके देख लेना, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। ठीक है गाइस, तो अब हम जल्दी से जाते हैं सोर्स पर, यानी कि इस कोड के सोर्स पर, और यहाँ पर 2 कमेंट कर देंगे और इस लिंक को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने क्या किया, सबसे पहले एक डेटाबेस को इंटरनेट से डाउनलोड किया, यानी कि XAMPP सर्वर को, फिर उसके बाद डेटाबेस उसमें क्रिएट किया, फिर MySQL का ड्राइवर डाउनलोड किया और उस ड्राइवर को अपने प्रोजेक्ट के साथ लिंक किया। तो यहाँ तक हमने जो है अपने डेटाबेस को सक्सेसफुली अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इस लॉगिन फॉर्म को कंप्लीट करेंगे, यानी कि चेक करेंगे कि कुछ डिटेल्स होंगी लॉगिन्स की, यानी कि यूज़र नेम और पासवर्ड, वो अगर डेटाबेस में है तो हम डैशबोर्ड पर जाएंगे, या फिर अगर नहीं होगी तो वो हमें एरर दिखाएगा कि क्रेडेंशियल्स नॉट फाउंड या फिर नॉट मैच। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो इम्पोर्टेंट होने वाली है, और नेक्स्ट स्टेप होगा अपने नेट बैंकिंग प्रोजेक्ट का। सो गाइस, आज की ये वीडियो आपको अगर पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। तो आज का सेशन हम यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो गाइस।